राधे राधे। ये संडे शाम की मतलब रात की ही क्लिप है। और जिस दिन पहुंची थी तो भैया भाभी ने प्लान किया कि बाहर चलते हैं डिनर करने के लिए, सब एक साथ पूरी फैमिली। तो वह सभी रेस्टोरेंट में सभी लोग आए हुए हैं। दीदी जीजा भी यहीं रहते हैं तो उनको भी बुला लिया था। उनके बच्चे भी हैं और दीदी जीजा भी हैं, तो एक बार फिर से पूरी जो है फैमिली इकट्ठा हो गई है। बस अभी रेस्टोरेंट पहुंचने के बाद डिनर ऑर्डर कर दिया, तो जिसको जो खाना था उसके हिसाब से ऑर्डर दिया गया। तो ये थाली थी डोसा और साथ में ही दाल तड़का, मलाई कोफ्ता और पनीर की एक कोई सब्जी थी, नाम नहीं याद आ रहा है, साथ में नान। तो ये सारी चीज़ें ऑर्डर की। तो फ़िलहाल अभी एक टेबल पे कुछ चीज़ें तो आ गई थी जिस पे हम लोग बैठे थे, हम लोगों ने खाना शुरू भी कर दिया। और यहाँ इस टेबल पे जहाँ पे सारे बच्चे, भैया और छोटी वाली बहन थी, यहाँ पे डिनर थोड़ा सा लेट आया तो उसी में सब हंसी मजाक चल रहा था। बच्चे जहाँ पे हों वहाँ पे शांति रह ही नहीं सकती हैं, चाहे छोटे हों चाहे टीनेजर्स हों, वो उनका बदमाशी करना जो है कहीं भी बंद नहीं होता है। खैर थोड़ी देर के बाद इन लोगों का भी डिनर आ गया। तो डिनर में ये दाल तड़का, मलाई कोफ्ता, एक पनीर की सब्जी थी और साथ में नान। तो पनीर की जो सब्जी है मुझे लगता है उसकी क्लिप बनाना ये भतीजी भूल गई, और ये सारी जो क्लिप है इस टाइम की शाम वाली वो सारी क्लिप्स मैंने भतीजी को बोली थी बनाने के लिए। मैंने बोला था कि भाई अच्छे से बना करके मुझे दे देना। और काफ़ी लंबी चौड़ी फैमिली है, और हालांकि इसमें से अभी 3-4 लोग मिसिंग हैं, वो लोग नहीं हैं इसमें, जैसे कि मेरे पतिदेव, छोटी बहन के पतिदेव और छोटी बहन का बेटा, और साथ ही मेरे घर के मेन सदस्य यानी कि मेरे पिताजी, वो तो हैं लेकिन वो आए नहीं। एक्चुअली में उन्हें बाहर होटल या रेस्टोरेंट का खाना जो है कम पसंद आता है, तो वो खुद तो नहीं आए, लेकिन हम लोगों को बोला कि हम लोग चले जाएं। तो बस डिनर करने के बाद लास्ट काम फ़ोटोशूट का। तो यहाँ पे सभी ने अपने फ़ोटोज़ क्लिक कराई, तो एक मैंने भी क्लिक कराई। यहाँ पर हम तीनों बहनें और साथ में है भाभी। और यहाँ पर देखिए सारे बदमाश बच्चे, यहाँ पे सारे एक नंबर के बदमाश हैं। और एक यहाँ पर भतीजी है, छोटा भतीजा, और सुहर्ष है, और ये तीनों बेटियाँ मेरे घर की। तो बस फ़ोटोज़ जो है क्लिक कराने के बाद अब जो है टाइम हो गया घर जाने का। तो यहाँ से हम सभी वापस जा रहे हैं। और ये प्योर वेज रेस्टोरेंट था, इसीलिए यहाँ पर हम सभी आए, क्योंकि नॉनवेज हम लोग खाते नहीं हैं। तो ऊपर में तो यहाँ पर रेस्टोरेंट है, और नीचे में ना इस रेस्टोरेंट के नीचे के का जो ये एरिया है, यहाँ पर भगवान राम की मूर्तियाँ हैं पीतल की बनी हुई, वो मिलती हैं। तो मैं देख रही थी, अच्छी लग रही थी, लेकिन अभी लिया नहीं। फिर जब कभी आऊँगी तो इत्मीनान से फिर देख करके लूँगी। और घर आने के बाद देखिए कोई भी बच्चा सोने नहीं गया है, सब यहीं नीचे जहाँ पे हम रहते हैं उस कमरे में इकट्ठा हो गए हैं बातें करने के लिए। ये हम लोगों का रूम है, मतलब हम बहनों का। जब शादी नहीं हुई थी हम सब यहीं रहते थे, और आज भी जब हम इकट्ठा होते हैं ना तो इसी रूम में रहते हैं। राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल से होंगे। और आज है मायके की सुबह, और मायके की सुबह जो है काफ़ी प्रीसियस होती है। चाय पी रही हूँ, बनी बनाई चाय मिल गई है, तो ये सबसे खास है। नहीं तो अपने घर में चाहे आप सेपरेट फैमिली में रहें या फिर ज्वाइंट फैमिली में, जब तक खुद नहीं बनाएंगे आपको चाय नहीं मिलेगी, सिर्फ मायके में ही मिलती है। तो बस वही एंजॉय कर रहे हैं, आप सब भी पी लीजिए। और भाभी लगी हुई हैं सभी का ब्रेकफास्ट बनाने में, तो अभी देखती हूँ क्या बन रहा है। आज बर्गर बनाने का मन है। बर्गर बनने वाला सुबह सुबह नाश्ते में ही? फिर नाश्ते में अगर बर्गर बन गया तो खाने में क्या खाएंगे? कुछ नहीं। अरे सब्जियां वगैरह सब सादा खाना। सब कट रहा है। दाल चावल। तो अभी सबसे पहले बर्गर के पेटीज की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पर आलू के साथ ही साथ कुछ सब्जियां जैसे गाजर, बीन्स, इन सबको भाभी ने उबाल लिया, और इसमें चाट मसाला, नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च और 7-8 ब्रेड के पीसेस को इन्होंने पहले अच्छे से भिगो लिया। इसके बाद इसमें डाल करके अच्छे से मिक्स कर लिया है।
तो बस सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब इनकी पेटीज़ बना करके इन्हें तल लेना है। साथ ही में और बाकी जो तैयारी थी इसकी, जैसे सब्जियां वगैरह जो इसमें डालते हैं ना, प्याज, टमाटर, खीरा, वो काट लिया है भाभी ने। साथ में ही हरी चटनी बनाई हुई है और साथ ही बर्गर सॉस बनाने के लिए इन्होंने कटोरी में मेयोनीज़ निकाल लिया है। साथ में थोड़ा सा पिज़्ज़ा सॉस और टमाटो सॉस डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। हमारा होममेड बर्गर सॉस तैयार है। तो सारी चीज़ें इन्होंने पहले से ही तैयार कर ली थी और इधर जो ये बर्गर की पेटीज़ है ये भी तल गई है। तो सारी चीज़ें तलने के बाद बस अब इन्हें जो है अरेंज करना है। तो बस एक साइड में पिज़्ज़ा सॉस बर्गर सॉस लगाया और सारी सब्जियों को रख दिया है। और इसमें अभी हरी चटनी नहीं लगाई है क्योंकि किसी बच्चे की डिमांड होगी कि उन्हें हरी चटनी नहीं लगानी, तो उस हिसाब से जो है इसको लगाया गया है। और बस इसे तवे पे ही सेक देंगी। और आज ये बर्गर ब्रेकफास्ट या इवनिंग स्नैक्स में नहीं, ब्रंच में बन रहा है। एक्चुअली में सब देर रात तक जगे थे, मुझे लगता है 2-2:30 बजे तक सभी जगे हुए थे, बातें ही चल रही थी। तो जब देर से सोए हैं तो देर से ही उठेंगे, 11 बज रही है इस समय। तो अब इस समय ब्रेकफास्ट करेंगे तो लंच तो जाहिर सी बात है नहीं करेंगे। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि ऐसा कुछ बनाए कि लंच और ब्रेकफास्ट दोनों का काम बन जाए। तो बस वही हुआ। दिन में बर्गर खाने के बाद किसी ने भी लंच नहीं किया। और मंडे शाम का जो डिनर है वो दीदी जिया की तरफ से है। तो हम सभी आ गए हैं इस रेस्टोरेंट में। यहाँ पर देसी स्टाइल में देसी खाना सर्व होता है। देसी खाना मतलब कि दाल बाटी चोखा। तो बस यहाँ पर देखिए पत्तल में खाना सर्व हो रहा है। तो बस अभी खाना सर्व हो गया है। देखिए दाल और साथ में है बैगन का भरता। इन दोनों को भी मिट्टी के ही इस छोटे से बर्तन में दिया गया है। साथ में 2 बाटी है और चटनी, थोड़ा सा सलाद, मिर्चा, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं और सब खाने में लगे हुए हैं। खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और ऐसा लग रहा है खाना खा करके ये जो है कोयले वगैरह की आंच पे ही बना हुआ है, नहीं तो इसमें जो है इस तरीके का स्मोकी फ्लेवर नहीं आता है। तो बस देसी स्टाइल में देसी खाना खाने के बाद अब टाइम हो गया था फ़ोटोज़ क्लिक कराने का, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है। क्योंकि ये मेमोरीज़ हैं, जब हम अपने अपने घर चले जाएंगे ना तो इन्हें ही देख देख कर हम खुश होंगे। तो बस इन्हीं फ़ोटोज़ के साथ आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।